ये कल मैंने आपको बताया, अमरजोत आ गया बच्चे। कल मैंने आपको कहा था कि पहिया कैसे चला, कैसे पहिए से हमारी प्रगति हुई। कैसे पहिए से हमारी प्रगति हुई, कैसे पहिया हमारे उत्थान में सहायक हुआ, कैसे हम उन्नति करते गए, कैसे हम हमारा आत्मविश्वास बढ़ा गया। तो बेटा मुझे अपना सुनाना है लेसन, या आपकी बातें सुननी है? एक काम हो सकता है, या आप मेरा लेसन सुनेंगे या मैं आपकी बातें सुनूंगी। मैंने सिंगल बैठने को कहा है आपको। वो बंदर तो है नहीं कि छलांग लगा के पीछे चला जाएगा। Only 2 or 3 days are left। उसके बाद मैं आपकी क्लास को बताती हूँ कि मैं क्या हूँ। 2-3 दिन और दे दो मुझे बस। सक्षम को नहीं समझ आई? आप उधर बैठिए। सेंटर में आइए आप। बेटे पहिए का आविष्कार जब हुआ तो मनुष्य ने प्रगति की, ठीक है, उन्नति की। लेकिन ये एक ऐसे गांव की कथा है, ऐसा साउथ इंडियन अपना एरिया है जहां बिल्कुल भी प्रगति नहीं थी, बिल्कुल भी उन्नति नहीं थी। तो वहां की औरतें कुछ समस्याओं से घिरी हुई थी। 3-4 समस्याएं हैं जिन समस्याओं से वहां की औरतें घिरी हुई थी। कौन कौन सी 3-4 समस्याएं? आई एम गोइंग टू राइट विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, आप बताइए कौन सी समस्या थी? ओके, पहली समस्या है कि वह पुरुषों पर निर्भर थी, यानी आत्मनिर्भर नहीं थी। वह पहला पॉइंट हुआ कि स्त्रियां आत्मनिर्भर नहीं थी। स्त्रियां आत्मनिर्भर नहीं थी। मतलब इसी का मतलब है, दूसरा पॉइंट बन गया, वह पुरुषों पर आश्रित थी। वे पुरुषों पर आश्रित थी, नहीं पूरे आश्रित थी, निर्भर नहीं थी, आश्रित थी। वे पुरुषों पर, बेटे जी वो आपको परेशान कर रहे हैं या आप उसे परेशान कर रहे हैं? लेकिन मुझे इतना मालूम है आप दोनों के हाथ में पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है। यू बोथ आर नॉट राइटिंग, इवन यू। आपको खुद को समझ नहीं है कि मैडम यहां लिख रहे हैं, मीन्स ये चीजें करने वाली हैं। कहा वो भी बताना पड़ेगा। टेक आउट योर पेंसिल्स एंड राइट डाउन। वे पुरुषों पर आश्रित थी, दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन मेल्स। हाँ हाँ, वे, वह नहीं आएगा, वे धन नहीं, या उनके पास धन की कमी थी। उनके पास धन की कमी थी। अर्निंग तो करती थी, हस्बैंड के साथ साइकिल पे बैठ के जाती थी, ठीक है। उनके पास धन की कमी थी। नंबर 4, एनी अदर पॉइंट? मतलब समय उनके पास अपने लिए समय नहीं था। और कुछ भी अगर करती थी तो उन्हें पुरुषों की फब्तियों का सामना करना पड़ता था। हाँ, पुरुषों के तानों का या फब्तियों का सामना करना पड़ता था।
हमने पूरे लेसन में यही निचोड़ निकाला है। यू आर सपोज टू राइट दीज 5 लाइन्स वेयर एवर यू आर हैविंग स्पेस ना, फेयर पे लिखो, रफ पे लिखो, बुक पे लिखो, बेटर है नोट डाउन इन ऑन योर बुक। हाँ जी, बताती हूँ। हमने ईशान किया था कि लेसन में पढ़ते हुए आया था बीच में कि उनके पास धन की कमी थी, साइकिल नहीं खरीद सकती थी, तो हायर करके फिर उसके बाद जिनके पास साइकिल आ गया वो कमाने लग गई, तो उन्होंने दूसरों की बहुत हेल्प की, यानी मिल मिला के सहायता करके मिल मिला के 1500 तक साइकिल उन्होंने उस गांव में ले लिए थे। ठीक है ना? पिक अप दैट पेपर विच इज लाइंग ऑन द फ्लोर। ओके जी, डन, रिटन 5 पॉइंट्स। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। देखो जरा क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए क्वेश्चन। हाँ, पहला प्रश्न, पहला है उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। यानी सपोज आपके पापा ने पासवर्ड लगा दिया फोन पे, नया फोन लाए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको पासवर्ड को हैक करने की पूरी कोशिश करेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, इधर उधर से खोलेंगे, कहीं से ये हैक कैसे होगा, है ना। उन जंजीरों में जिनमें वे जकड़े हुए हैं उनको तोड़ने का प्रयत्न। अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ तो हम लेडीज की बात कर रहे हैं ना, वो किन जंजीरों में जकड़ी हुई थी? यही 5 है ना। अभी हम क्वेश्चन, अरे अभी तो क्वेश्चन समझ रहे हैं हम, लिखना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वे उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? ये 5 आंसर है। हाँ, पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे आ गया। सेकंड पार्ट मैंने कहा था नहीं लिखना, सेकंड पार्ट इसका कहा था मुझे कि नहीं करना आपको। ओके, आगे देखिए। साइकिल आंदोलन में पडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? स्त्रियां आत्मनिर्भर हो गई, वह पुरुषों पर आश्रित नहीं रहती, उनके पास धन की कमी भी खत्म हो गई, उनके पास अपने लिए, अपने बच्चों के लिए समय बच गया, वह पुरुषों के नहीं, ये छोड़, नहीं ये छोड़ दो, बस ये 4। ठीक है, हाँ वो चारों। ओके, चलिए आगे है। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? अब मैं तो पहले ये पूछती हूँ, शुरुआत में पुरुषों ने इसका विरोध क्यों किया? मैं तो क्वेश्चन ही बदल रही हूँ, पुरुषों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि स्त्रियां आत्मनिर्भर होती जा रही थी, स्त्रियों पुरुषों पर अब आश्रित नहीं थी, स्त्रियों के पास धन की कमी खत्म हो गई थी, स्त्रियों के ने अपने लिए समय निकालना शुरू कर दिया था, इसलिए पुरुष बेचारे डावाडोल हो गए। हाँ, है ना। यानी यही पॉइंट्स हम मोड़ के किसी भी क्वेश्चन में डाल सकते हैं। ओके ना, ठीक है। ओके, उसके बाद है, लेकिन आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया बे? क्योंकि उसका तो व्यापार ही साइकिल बनाना था, उसका साइकिल बन के धड़ाधड़ बिक रहा था, उसे लाभ ही लाभ हो रहा था, इसलिए उसने उसका विरोध नहीं किया। ठीक है जी, आगे। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? पुरुषों ने फबतियों को कसा, और बाधा कौन सी आई? फबतियों को ही कसा बेटे। नहीं, बाधा उनके पास सिर्फ 2 ही आई थी, एक तो उन्हें तानों का सामना करना पड़ता था, और एक बाधा और क्या आई थी उनके पास?
हाँ, धन की कमी थी, साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्हें किराए पे साइकिल लेके साइकिल चलाना सीखना पड़ा। बेटे 12 बजने में 2 मिनट है अभी, और पीरियड खत्म होने में अभी भी 15 से 17 मिनट हैं। सक्षम टाइम देख रहा था ना, तो मैंने उसे बताया कि मैडम से जान छूटने में अभी भी 17 मिनट हैं। ठीक है बच्चे, डन। ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे। किस क्वेश्चन का आंसर किया आपने अभी? आप बताइए किस क्वेश्चन का आंसर किया आपने? बुक का है, वेरी गुड। अच्छा, तू इतना शरीफ है नहीं बच्चे जितना शरीफ बन के दिखा रहा है मुझे। हाँ 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 हाँ, आई हैव सीन बेटा, आई हैव सीन। बेटे मैं क्या कहूँ, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना हो जाएगा। मुझे बच्चे के अंदर जो चल रहा है ना वो भी समझ आता है मुझे समझ। चलो, अपने मन में, सॉरी, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई, जान बता दे एक बार। वो खरीद सकती थी तो उन्हें किराए पर साइकिल ले लेके साइकिल सीखना पड़ा। ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम पहला पहिया है क्यों रखा होगा? क्योंकि बेटे, क्योंकि पहिया हमारी उन्नति का साधन है, और इस क्षेत्र, जिस क्षेत्र का बात कर रहे हैं, पडुकोट्टई की महिलाओं के लिए साइकिल का पहिया ही उनकी उन्नति का कारण बना। 2 पॉइंट बहुत होंगे। हाँ, 2 पॉइंट बहुत होंगे, क्योंकि पहिया ओवरऑल डेवलपमेंट का कारण भी है, और उस एरिया में, पडुकोट्टई एरिया में औरतों की उन्नति का कारण भी साइकिल का पहिया ही बना। औरतों ने साइकिल सीख लिया, आत्मनिर्भर हो गई, पुरुषों पर आश्रित नहीं रही, कमाने लग गई, पैसा आ गया, समय आ गया। ओके, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक बताइए। एनी अदर हेडिंग? औरतें और साइकिल, स्त्रियां और साइकिल, कुछ भी रख दो यार, आपके अपने मन से रखना है। स्त्रियों की आत्मनिर्भरता, चलिए कुछ भी। और ये भी बताना होगा कि आपने ये नाम क्यों रखा। अरे औरतें और साइकिल रखेंगे तो बहुत आसान रहेगा, क्योंकि औरतों की व्यथा का वर्णन है और साइकिल के कारण उनकी दुख दूर हुए, इसलिए हमने औरतें और। ठीक है, यानी ये 2 शीर्षक की बात वाले 2 क्वेश्चन नहीं करने, हमें पहला क्वेश्चन का हाफ करना है, उसके बाद पहिया वाले 3 क्वेश्चन करने हैं। ना ना, ठीक है, ठीक है ना बच्चे, कोई जरूरत नहीं है बाकी और कुछ करने की। हाँ, 4 क्वेश्चन, 4। आज होमवर्क है हिंदी का? आज फ्राइडे को है, तो बस फिर प्रश्न उत्तर ऑफ दिस लेसन। मेरी ये एक्टिविटीज दोनों होने दो। हाँ, करवा चौथ तो बाद। ओके बच्चे, अरे रुक जाओ। किसमें? कल टेस्ट का सिलेबस आई हैव गिवन यू, सिर्फ वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र, 10 नंबर के सिर्फ वाक्य। हाँ, सिर्फ ओनली 10 सेंटेंसेस, 1 मार्क ईच। देख लेंगे वाक्य। समझने की बात पढ़े, नीचे देखिए, समझने की बात, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए ये कितनी बड़ी चीज है। उसके लिए तो
ये हवाई जहाज उड़ाने वाली उपलब्धि है। आपको मैंने तो बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि बेटे औरतों के लिए उस समय उस एरिया में साइकिल चलाना उतना ही बड़ा था जितना हवाई जहाज। अच्छा, एक और थोड़ी आपकी कल्पना शक्ति बढ़ाती हूँ। वैसे क्लास अटेंटिव कम है आपकी, तो इधर हो जाना। हाँ बस बच्चे, आपको पता है श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा के बारे में जानते हैं? कभी नहीं सुना श्री हरिकोटा का नाम? आप लोगों ने, डोंट टेल मी, 8वीं में हो गए और श्री हरिकोटा का नाम नहीं सुना? अपना रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कौन सा है इंडिया का? इसरो की फुल फॉर्म मालूम है आपको? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? कर्नाटका में, बेंगलुरु में है? पक्का? पक्का। एक बात याद रखना, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कभी भी ऐसी जगह नहीं होगा जहां समुद्र नहीं है, क्योंकि रॉकेट लॉन्च करना है, मिस हैपनिंग हो तो समुद्र किनारा जरूर। अच्छा चलो, ये जो कुछ फेसेस सुनना नहीं ना चाहते वो मेरे से पीछे हो जाए ना, तो मैं ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकती हूँ। जैसे सक्षम सुनना ही नहीं चाहता और साथ में दूसरे को भी नहीं सुनने देना चाहता सक्षम। इसमें कोई कसूर टीचर का नहीं है। सक्षम, आप सुनना चाहते ही नहीं। मैंने नाम लिया था अभी श्री हरिकोटा, दैट इज आवर इंडियन रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। श्री हरिकोटा में है, श्री हरिकोटा में है। दैट इज टापू आइलैंड, ठीक है। अब आप, हाँ आइलैंड में, आप जानते हैं श्री हरिकोटा टापू में जहां एक तरफ हम रॉकेट चलाते हैं ना, वहां अभी भी ऐसी जातियां हैं, ऐसी भील जातियां हैं, ऐसी ट्राइब्स हैं जो इंसान को देख के तीर चलाना शुरू कर देती हैं। हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग को वो पता नहीं एलियन समझते हैं या क्या समझते हैं। यानी वहां पे श्री हरिकोटा में या तो ट्राइब्स हैं या फिर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। नवीन और प्राचीन का संगम, तालमेल, नवीन और प्राचीन का तालमेल, जो नैना रोज बोलती होती है, नवीन और प्राचीन का तालमेल। यानी कहां अभी तक वहां के लोग डेड बॉडी को पेड़ से टांग देते हैं लपेट के। हाँ, उनको लगता है कि ये हमारे मतलब पूजा के योग्य हैं या वट एवर दे ना, अभी तक। और कहा हम रॉकेट पे पहुंचे हुए हैं वहां पे। वहीं से कितना ऑपोजिट कनेक्शन है नवीन और प्राचीन का, है ना। वो अभी तक, हम तो कितने डेवलप हो चुके हैं, वो अभी तक वो ही है। मैं उस दिन देख रही थी यूट्यूब पे, मैं देख रही थी कि अभी भी ऐसे ट्राइब्स हैं जहां जंगलों में रहते हैं, जहां पहुंचना मुश्किल है, और वहां पहुंच जाए ना इंसान तो मार देते हैं वो लोग। हाँ, वो तीर मार मार के मार देते हैं। क्या, हाँ बोलना भी नहीं आता उन लोगों को। और कहा हम लोग इंग्लिश में बातें करके वहां पे रॉकेट को लॉन्च करने की बात करते हैं, है ना। ईयरफोन्स लगे हुए हैं और कितने कनेक्शंस है ना। मंगल, आपने देखा होगा मिशन मंगल, उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। क्योंकि ये जो फिल्में होती है ना बेटा, ये आपको रियलिटी के बहुत पास ले जाती हैं, आपको वो देखने और सुनने पे मजबूर कर देती है कैसा होता होगा। अदरवाइज तो हम बैठे ही सोचे ना पता नहीं कैसे करते हैं रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में, कैसे बैठ के सब मैनेज करते हैं। वहां पे जो उनका सेटअप है उससे हमें क्लैरिटी हो जाती है कि वो लोग कैसे करते हैं। यानी डेवलपमेंट प्राचीन और नवीन का कैसा अनोखा संगम कहां देखने को मिलता है? श्री हरिकोटा में। तो आज मुझे लगता है थोड़ा बहुत श्री हरिकोटा के बारे में तो सर्च जरूर करेंगे, और ये भी देखेंगे कि मैडम ने सही कहा है कि गलत कहा है। श्री हरिकोटा में सच में हमारा
पहले हमारा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन था तुम्बा में, तुम्बा, दैट वाज नियर, हाँ तुम्बा, तुम्बा था को बड़ छोटा ऊपर बिंदी ब, तुम्बा। अब हमारा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो है श्रीहरिकोटा, ठीक है, शिफ्टेड देयर, ठीक है, भाभा एटॉमिक सेंटर, ये तो सुना है, तो फिर सब कुछ इंटरलिंक्ड है, अब आप सर्च कर लेना जाके कि व्हाट इज दिस। ठीक, आज क्वेश्चंस हो जाएंगे, कल की उसकी भी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। एक बार अटेंडेंस मार्क कर लो, अमरजोत है, चाहत है, जपजी है, चाहत बेशक ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशंस दी हुई हैं इन्होंने, जपू जी, जयंत, जानवी, मनसबी, नवकरण, विरेन और सार्थक। ऑफलाइन है लेकिन सार्थक की मेरे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, जानवी की एप्लीकेशन है मेरे पास आज ना। सार्थक एब्सेंट काउंट होगा, सार्थक जब तक एप्लीकेशन नहीं आती बेटा आप एब्सेंट काउंट होंगे। चलिए गुड बाय। हाँ कर लो अपने आप, हो गया, चलो बच्चे।